नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। चिद्घनाय महेशाय बटमूलनिवासिने सच्चिदानन्दरूपाय दक्षिणामूर्तये नमः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम नमः श्री गुरुवे शिवाय। ओम नमः श्री परदेवताये। सो फ्रेंड्स, गीता जयंती के क्रम में जो हम लोगों की गीता यात्रा प्रारंभ हुई थी उसकी ये तीसरी कड़ी है। अभी पिछली कड़ी में हम लोगों ने ये विचार किया कि दुर्योधन और अर्जुन दोनों के दृष्टिकोण में कितना अंतर है। एक तरफ जहां तमाम राष्ट्राधिपों को, राज्याधिपों को अपनी सेना के साथ उसके पक्ष में युद्ध के लिए तत्पर होना और प्राणों की आहुति देने के लिए कटिबद्ध होना, जहां उसको अपने प्रयोजन की सिद्धि के लिए पूर्ण आश्वस्ति का बायस बनता है और वह तुरंत युद्ध की घोषणा करता है। वहीं दूसरी तरफ क्या होता है कि अर्जुन जब ये देखता है कि हमारे दोनों ही ओर, पक्ष और विपक्ष में तमाम स्वजन उपस्थित हैं और युद्ध भूमि में एक दूसरे की हत्या का, मृत्यु का बायस बनेंगे, तो उनके मन में एक वैराग्य उत्पन्न होता है, विषाद उत्पन्न होता है कि ऐसे राज्य, सुख और भोग को लेके क्या मिलेगा जबकि अपने स्वजन ही नहीं रहेंगे, वो साले युद्ध भूमि में खेत रहेंगे। तो वहीं पे वो युद्ध से विरत होने की बात सोचने लगता है और बोलता है कि विसृज्य ससरम चापः रथोपस्थ उपाविशत। धनुष बाण छोड़ करके रथ के पिछले हिस्से में जाके बैठ जाता है कि नहीं भाई, न योत्स इति गोविंद उक्त्वा तुष्णीम बभूवः। तो उसने साफ साफ मना कर दिया कि ना, ऐसा युद्ध मेरे लिए संभव नहीं है, मैं ये युद्ध नहीं करूंगा, चाहे इसका परिणाम जो भी हो, लेकिन मैं अपने समस्त स्वजनों को मार के और इस पृथ्वी का राज्य, ऐश्वर्य या भोग की इच्छा नहीं रखता। यही देखिए, धर्म और अधर्म का अंतर हो गया और इसी भाव को स्थित करना है जिसके लिए कि महाभारत का युद्ध होता है। भगवान श्री कृष्ण जो है, क्योंकि उनकी प्रतिज्ञा है कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब भी धर्म की क्षति होती है तो उसकी स्थापना के लिए, पुनर्स्थापना के लिए मैं इस धरती पे बार बार आता हूँ। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। युग माने प्रत्येक युग में मैं अवतार लेता रहूंगा। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को माध्यम बनाया था धर्म की स्थापना हेतु, और वो अर्जुन युद्ध से विरत होने की, उसके अंदर वैराग्य का संचार हो रहा है, तो उन्होंने उसको जो है धर्म का उपदेश दिया और बताया कि ये तुम्हारे लिए ये विहित धर्म नहीं है, तुम क्षत्रिय हो और छात्र धर्म का पालन करो। धर्म की संस्थापना के लिए युद्ध भूमि में अपने प्राणों की बलि देना ये छात्र धर्म है, और अगर विजयी होते हैं तो हतो वा प्राप्य से स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष से महीम तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। तो यहाँ से धर्म की संस्थापना का कार्य शुरू होता है। ये हम लोग पिछले कड़ी में इसकी चर्चा कर चुके। अब थोड़ा सा इसके आगे बढ़ते हैं कि ये धर्म क्षेत्र, कुरुक्षेत्र की बात चल रही है, जहाँ पर कि घोर संग्राम होना है और पृथ्वी के जितने भी महारथी हैं, सारथी हैं, रथी हैं, सबको इस युद्ध भूमि में खेत रहना है। और ऐसे घोर भूमि में अर्जुन को विषाद होता है, वैराग्य होता है, और उस वैराग्य को दूर करने के लिए भगवान श्री कृष्ण जो है उनको उपदेश करते हैं। बड़े गौर करने की बात है
कि युद्ध भूमि में क्या ये संभव है कि 700 श्लोकों की व्याख्या किया जाए, और ये तो घंटों का नहीं बल्कि कई दिन का कार्यक्रम है। युद्ध का तो समय तय है, और ऐसा भी नहीं कि युद्ध के प्रारंभ होने के पहले की ये स्थिति है। युद्ध शुरू हो चुका है, कई दिन युद्ध हो भी चुका है, उसके बाद ये प्रसंग आता है। तो वहां इतना अवकाश नहीं है कि 700 श्लोकों की रचना किया जाए और अर्जुन को उनका उपदेश दिया जाए और फिर उनकी व्याख्या किया जाए, ऐसा नहीं है। तो ये क्या हुआ, सुप्रा कॉन्शसनेस से जो है वो इंडिविजुअल कॉन्शसनेस में डायरेक्ट डाउनलोड का प्रोसेस है। ये डायरेक्ट जो है एक्सेस किया उन्होंने, कॉस्मिक कॉन्शसनेस को इंडिविजुएटेड कॉन्शसनेस ने एक्सेस किया, और वो समझने की कोशिश किया कि इन परिस्थितियों में हमारे लिए क्या कर्तव्य है, क्या अकर्तव्य है, क्या धर्म है। तो ये डायरेक्ट डाउनलोड का प्रोसेस है, और ये समर्थ गुरु जो है, कृष्णम वंदे जगत गुरुम, उनके लिए संभव है। समर्थ गुरुओं के लिए ये संभव होता है, क्योंकि ये हमारे यहाँ जो दक्षिणामूर्ति स्तोत्र आता है, तो दक्षिणामूर्ति भी और कोई नहीं है, वो साक्षात भगवान शिव हैं। और साक्षात भगवान शिव ने जो है वो उपदेश दिया जब अपने शिष्यों को, प्रथम शिष्यों को, तो किस तरह से दिया। वाणी की सहायता उन्होंने नहीं लिया था। मौनम व्याख्या प्रकटित पर ब्रह्म तत्व युवानम, मौन होके उन्होंने पर ब्रह्म तत्व की व्याख्या किया, और ब्रह्म तत्व का बोध शिष्यों के अंतस्थल में उदित हो गया। तो ये डायरेक्ट डाउनलोड का प्रोसेस है, जिस प्रोसेस से कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के अंदर उस बोध का संचार किया, कर्तव्य का संचार किया, धर्म का संचार किया, धर्म की अवधारणा उनके अंदर स्थापित की, और धर्म की संस्थापना के लिए किस हद तक हमें प्राण प्रण से सचेष्ट होना है, ये बोध उनके अंदर संचरित किया। तो ये गीता जी हैं। हमारे भारतीय संस्कृति में गंगा, गीता, गायत्री, गौ, धरती, इन सबको माता की संज्ञा दी गई है। तो गीता जी भी जो है ना, वो मातृवत है, माता के तुल्य हैं, उसी तरह से आदरणीय है। और माता क्या करती है, माता जो है अपने बच्चे को सजाती है, संवारती है, पालती है, पोसती है, बड़ा करती है, उसको स्वस्थ बनाती है, उसके अंदर संस्कारों का आधान करती है? तो ये गीता जी भी जो है ना, वो माता की तरह से है। ये हमको जीवन जीने की कला सिखाती हैं, हमको सुदृढ़ बनाती हैं, सामर्थ्यवान बनाती हैं, हमको विवेकवान बनाती हैं, हमको अपने कर्तव्य पथ पर अडिग रहने की शिक्षा देती हैं, हमारे अंदर के समस्त दोषों का अपनयन करती हैं, हमारे अंदर गुणों का आधान करती हैं, और हमारे अंदर जो कुछ भी कमी है उसकी आपूर्ति प्रतिपूर्ति करती हैं। ये संस्कार ग्रंथ है, एक तरह से कहिए तो गीता जी जो है ना, वो माता की तरह से हम बच्चों में संस्कार की स्थापना करती हैं, उनका आधान करती हैं। संस्कार मुख्यतः 3 श्रेणियों में होते हैं। एक, दोषों को चुन चुन के बाहर निकालना। दूसरा, सद्गुणों का आधान करना। और तीसरा, जिसका अभाव है, जिसकी कमी है, उसकी पूर्ति करना, प्रतिपूर्ति करना। माने दोषापनयन, गुणाधान और हीनांग पूर्ति, मुख्य रूप से यही संस्कार है। दोषापनयन क्या है? दुख दोषादि दर्शनम, ऐसा जो है गीता जी में आया है। ये जो भी दुख है,
और दुख को पैदा करने के जो हेतु हैं, जो कारण है, जैसे बुद्ध ने कहा ना कि सब्बम दुखम है, और दुख का हेतु है। तो दुख और दुख हेतु, यही जो है दोष है। जिन भी कार्यों के करने से, जिन भी विचारों में उलझने से अपने अंदर या दूसरों के अंदर दुख उत्पन्न होता है, उन सारे विचारों और कर्मों को दोष की कैटेगरी में रख दीजिए। और इसी तरह से गुणाधान की बात जब आती है तो गुण का आधान क्या है? जब दोष हो गए दुख, तो गुण क्या होगा? सुख। माने ऐसे कार्य करना जिनसे सुख उपजे, अपने लिए और दूसरों के लिए। ऐसे विचार करना जिससे अपने लिए और दूसरों के लिए सुख उपजे, तो क्या हुआ? गुणाधान हो गया। तो गुण माने ये समझिए कि इस संसार में हर प्राणी सुख की तलाश में ही रहता है। किसी की भी ये आकांक्षा नहीं होती स्वप्न में भी कि हमको दुख मिले। सभी लोग सुख चाहते हैं। तो सुख की चाह के लिए क्या करना पड़ेगा? गुणों का आधान करना पड़ेगा, दोषों का अपनयन करना पड़ेगा। जब तक हम अपने अंदर के दोषों को पहचान के उनको दूर नहीं करते हैं, तब तक जो है दुखों से निवृत्ति नहीं होगी। और जब तक हम अपने व्यक्तित्व में सद्गुणों का विकास नहीं करते हैं, तब तक जो है सुख की प्राप्ति संभव नहीं है। तो ये जो दोषों का परिहार और सद्गुणों का आधान, इसके लिए गीता जो है वो मार्गदर्शन करती है, इसके लिए हमें फार्मूला देती है। सारे कोर्स इसने प्रिस्क्राइब किया है। और तीसरी कोटि का संसार क्या है? संस्कार हीनांग पूर्ति। कि जैसे कोई अंग नहीं है शरीर में, तो क्या होता है कि या तो उनको ढक दिया जाता है कि किसी को इस हीनता का आभास न होने पाए, या कृत्रिम रूप से शल्य चिकित्सा इत्यादि के द्वारा उन अंगों को फिर से प्रत्यारोपित कराया जाता है। तो हीनांग प्रतिरोध। तो इसका मतलब यह है कि हमारे व्यक्तित्व में जिन डायमेंशंस का इवोल्यूशन नहीं हुआ है, जो डायमेंशंस इवॉल्व नहीं हुए हैं, उन डायमेंशंस को भी इवॉल्व करने का काम जो है वो गीता जी करते। ये संस्कार है। संस्कार का मतलब क्या हुआ? फाइन ट्यूनिंग। फाइन ट्यून करते हैं। अगर कोई चीज रफ है, रा है, संस्काराद द्विज उच्यते, तो संस्कार का मतलब यह है कि उसके अंदर जो है उसको फाइन ट्यून करते हैं, उसको और बेटर बीइंग बनाते हैं। तो ये संस्कार है, फाइन ट्यूनिंग है। इसी को संस्कृत कहते हैं, इसी को संस्कार कहते हैं। संस्कृत का मतलब क्या? वेल डन। और संस्कार का मतलब फाइन ट्यून करना है। तो ये जो गीता जी हैं, जो हमारे लिए मातृवत हैं, वो ये काम किस तरह से करती हैं, ये समझने की बात है। कि जैसे आजकल तो कंप्यूटर का जमाना है ना, तो आप कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, तो आपके कंप्यूटर में जिस तरह के सॉफ्टवेयर होंगे, जिस तरह के ऐप होंगे, उसी तरह का फंक्शंस वो परफॉर्म करेगा। जो ऐप नहीं है, जिस चीज का सॉफ्टवेयर उसमें नहीं है, तो वो फंक्शंस तो उसमें जो है परफॉर्म नहीं हो सकते हैं, है ना। तो ये सिर्फ जो है वो जो सॉफ्टवेयर और जो ऐप उसमें पड़े हुए हैं, सिर्फ उनके फंक्शंस को बेहतर ढंग से नहीं उनका संपादन सुनिश्चित करती हैं, बल्कि ये आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ही सिखाती हैं कि आप अपनी प्रोग्रामिंग खुद से खुद कर सको। आपको प्रोग्राम राइटिंग की स्किल प्रदान करती। ये इनका जो है, ये इनका टूल है, ये इनकी टेक्नोलॉजी है गीता जी की।
कि गीता जी आपको ये नहीं है कि हाँ कुछ उन्होंने जो है कोट्स दे दिया कि ये डूज हैं, ये डू नॉट्स हैं, आप इन्हीं में उलझे रहो ना। डूज और डू नॉट से परे जाने की बात ये करते हैं। आपका स्वतंत्र चेता होना जो है वो गीता जी का अभिप्रेत है। ये धर्म की गति तक जो है वो डूज और डू नॉट्स है। लेकिन जब स्वतंत्र चेता होता है, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ना कि इतिते ज्ञानमाख्यातम गुह्यात गुह्यतरम परम विमृश्य तत् अशेषेण। तो जब समग्रता में उन्होंने ज्ञान को व्याख्यायित कर दिया तो उसके बाद उन्होंने अर्जुन को फ्री कर दिया कि नहीं, अब तुम फ्री हो, अब तुम इन सारे चीजों पे विचार करके जिस तरह का प्रोग्रामिंग करना चाहो उस तरह की प्रोग्रामिंग कर लो, उस तरह से परफॉर्म करो, यथेच्छसि तथा कुरु। लेकिन ये अनफेटर्ड राइट उनको नहीं दिया है। इट हैज सम राइडर्स कि विमृश्य तत् अशेषेण, किस चीज पे विचार करने के लिए, जो ज्ञान अभी तक उन्होंने दिया उस सारे ज्ञान को समग्रता में पहले उसको डाइजेस्ट करो, उसको एसिमिलेट करो, उसके बाद उसको कोलेट करो, फिर उसको उसके मूल तत्व को समझने के बाद फिर तुम्हारे अंदर ये विवेक उत्पन्न होगा कि तुम जो भी निर्णय लोगे वो सही होगा। विमृश्य तत् अशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु। और उसके बाद शरणागति के बाद वो यहीं पे कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। जब वो कहते हैं कि हम अर्जुन बुद्धौ शरणमन्विच्छ कृपणा फल हेतव, वो बुद्धि योग की बात है। लेकिन जब वो व्यामिश्रेणैव वाक्येन बुद्धिर्मोहयसी होती कि तुम्हारा भगवान जो है ये व्यामिश्रेणैव वाक्येन बुद्धिर्मोहयसी, तो हमारी बुद्धि को विमोहित मत करिए, हमको सीधा सीधा बताइए, एक निश्चित मार्ग बताइए, तदेकम पद निश्चित, एक चीज हमको निश्चित रूप से बता दीजिए कि ये करना है वो करना है। तो जब वो शरणागति हो जाती है तब उन्होंने कहा कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोचयिष्यामि मा शुच। तो अब यहाँ पर भी ये प्रकरण आता है। चर्चा तो अब इस पे अगर हम लोग आज चर्चा शुरू करेंगे तो थोड़ा सा वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो इसको हम लोग अगले एपिसोड के लिए रखते हैं। थोड़ा सा संक्षेप में इस पे बस इतना कहना चाहेंगे कि जब भगवान श्री कृष्ण ये कहते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, तो उनका मतलब इन्हीं जो जो नैसर्गिक धर्म है उसकी बात नहीं है, बल्कि नैसर्गिक के अलावा जो पंथ हैं, जो संप्रदाय हैं, जो वस्तु विशेष के गुण धर्म है, जैसे शरीर का अपना गुण धर्म है, प्राण का अपना गुण धर्म है, मन का अपना गुण धर्म है, बुद्धि का अपना गुण धर्म है। तो सबका अपना अपना गुण धर्म है। जल का अपना गुण धर्म है, अग्नि का अपना धर्म है, वायु का अपना धर्म है, आकाश का अपना धर्म है, जल का अपना धर्म है। तो इस तरह से सबके अपने अपने धर्म बने हुए हैं। वर्णाश्रम धर्म हमारे यहाँ है कि जिस आश्रम में आप हैं उस आश्रम के अनुकूल आपको धर्म दिया गया है। तो ये सारे जो सब डिविजन्स हैं, जो मत हैं, संप्रदाय हैं, जो सब डिविजन्स हैं, है ना, उन सारों को भूल के मामेकम शरणम व्रज। मामेकम का मतलब क्या हुआ? मामेकम माने रामो विग्रहवान धर्म। भगवान श्री कृष्ण तो स्वयं धर्म के स्वरूप हैं। जो मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं ना, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम को कहते हैं। तो मर्यादा माने क्या? धर्म ही तो मर्यादा को डिसाइड करता है कि क्या मर्यादा है, क्या अमर्यादा है। तो मर्यादा का अर्थ वहां धर्म है। अब पुरुषोत्तम का मतलब क्या है? पुरुष अगर हम है तो पुरुषोत्तम वो ब्रह्म ही है। तो धर्म और ब्रह्म ये अलग अलग नहीं है, क्योंकि ब्रह्म की प्रकृति ही जो है वो धर्म है, और ब्रह्म है तो ब्रह्म की प्रकृति है, उसका स्वभाव है। प्रकृति माने स्वभाव, एक है स्वरूप, एक है स्वभाव। ब्रह्म का अपना स्वरूप है
और ब्रह्म ही जब व्यापक होता है तो उसका स्वभाव जो है वो प्रसरणशील होता है। तो वो धर्म की व्याख्या वहां पर इस अर्थ में है। तो चूंकि थोड़ा सा विषय गंभीर हो रहा है और कई चीजें एक साथ उठ गई हैं, तो इसलिए अभी इस चर्चा को हम इसी बिंदु पर जो है रोकते हैं और इसको फिर एक एक करके एक एक सूत्र को पकड़ा जाएगा। अभी हम लोग जो है संस्कार की बात कर रहे थे। संस्कार तीन प्रकार के हो गए और तो तीन प्रकार के संस्कार जो है वो चार प्रकार के दोषों को दूर करते हैं और वो चार प्रकार के जो दोष हैं उनको दूर करने के लिए चार प्रकार की औषधियां शास्त्रों में बताई गई। तो हम जो है कल इसी सीरीज में अगली कड़ी में जो है वो बात करेंगे कि ये जो तीन तरह के माने दोषापनयन, गुणाधान और हीनांग पूर्ति, ये तीन तरह के संस्कार हो गए। तो ये तीन तरह के संस्कार किस तरह से चार प्रकार के दोषों की निवृत्ति करते हैं और चार प्रकार के दोषों की निवृत्ति के लिए क्या टूल्स प्रेस्क्राइब करते हैं, क्या टेक्नोलॉजी प्रेस्क्राइब करते हैं, हम लोग जो है कल के वीडियो में इस प्रकरण प्रसंग पर चर्चा करते हैं। आज जो है आज यहीं पर वाणी को विराम दिया जाता है। अस्तु। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरिः ओम। ओम नमः श्री गुरुवे शिवाय। ओम नमः श्री परदेवतायै।